नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में लगने वाले रोग, तनाछेदक और पत्ती लपेटा रोग के बारे में। किसान साथियों, हमारी धान की जो फसल है 15 से 20 दिन की हो चुकी है। किसान साथियों, अगर आप लोग अपने धान के खेत में जाएंगे और वहां पर देखेंगे, जो धान का पौधा होता है उसमें पत्ती लपेटा और तनाछेदक रोग का प्रकोप होने लगा है। अगर इस रोग का समय से नियंत्रण नहीं किया जाता है तो जो हमारे धान की फसल होती है वह पूरी की पूरी चपेट में आने के बाद नष्ट हो जाती है। इसलिए समय रहते इस रोग से हम लोगों को नियंत्रण कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस रोग की पहचान हमको कैसे करनी है और इसके लक्षण हम लोगों को अपनी धान की फसल पर कैसे दिखाई देंगे। तो जैसे कि हमारी जो धान की फसल होती है 15 से 20 दिन की हो जाती है, तो उसमें धान के पौधे पे जाला आपको इधर उधर दिखाई देने लगेगा और सफ़ेद व्हाइट रंग की जो सूड़ी होती है, व्हाइट व्हाइट फ्लाई जो होती है वो दिखाई देने लगेगी। यह जो सफ़ेद मक्खी होती है वह धान की जो मेन कोब होती है उस पर अंडे देती है। वो अंडे जब अंदर जाते हैं मेन कोब में तो वह सूड़ी का एक रूप ले लेती हैं। वह सूड़ी धीरे धीरे मेन कोब से होते हुए हमारे जड़ों में चली जाती है। जब हमारे पौधे की जड़ में वह सूड़ी वहां पे जाके रुक जाती है तो वह वहां से जो मेन कोब होती है वह हमारी सूखने लगती है और धीरे धीरे हमारा जो पौधा होता है वह सूख जाता है। और इस रोग के लक्षण 6 से 7 दिन बाद आपकी फसल पे पूर्ण रूप से दिखाई देने लगेंगे। इसलिए समय से पहले ही आपको इस रोग का इलाज करना है। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल में पंखी यानी सफ़ेद मक्खी और जाला दिखाई देने लगे तो समझ जाइए इस रोग का पहला स्टेज है। इससे पहले आप लोगों को उसको नियंत्रण करना है या पूरे खेत में ना फैलने पाए। इसलिए इसके रसायन की बात करें, इसमें जो रसायन का छिड़काव करना है वो सेलोथ्रिन यानी कि लेमडा सेलोथ्रिन 5% ईसी आता है, उसको 200 ml मात्रा के साथ, और इसमें एक और रसायन का छिड़काव करना है इमामाइसिन बेंजोएट 5 एसजी फॉर्म में जो आता है, उसकी 100 ml मात्रा आप लोगों को लेनी है। इन दोनों को एक साथ लेकर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह से अपनी धान की फसल पर छिड़काव करना है। स्प्रे करते वक्त ध्यान रखें कि जिस खेत में स्प्रे करना है उस खेत में पानी नहीं भरा होना चाहिए और स्प्रे के 2 से 3 दिन बाद आपको उसमें पानी भरना है। पानी भरने के 24 से 48 घंटे बाद एक और आपको इंसेक्टिसाइड देना है। एफएमसी का आता है फटेरा, उसको आप लोगों को 5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना है। उसको प्रयोग करने की विधि है कि 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और ये जो 5 किलो का फटेरा का पैक होता है उसको आपस में मिलाकर अपने खेत में ट्रैप ड्रेसिंग करें। उसके बाद ट्रैप ड्रेसिंग के तुरंत बाद आपको उसमें पानी लगाना है। ऐसा आप लोग अगर करते हैं तो आपकी जो धान की फसल है उसमें जो तनाछेदक और पत्ती लपेटा रोग होगा वह नष्ट होगा और जो जिस खेत में प्रथम स्टेज होगी वह स्टेज खत्म हो जाएगी, जिससे जो आपकी धान की फसल है अच्छे से ग्रोथ करेगी और जो उसकी बालियां निकलेंगी वो भी अच्छी निकलेंगी। धान की पहली स्टेज में अगर धान की फसल में कोई रोग लग जाता है तो हमारा जो धान का पौधा होता है बिल्कुल नष्ट हो जाता है, समझ लीजिए। तो उसमें कोई भी बाली बनने की संभावना नहीं होती है। तो किसान भाइयों, हमने इस वीडियो में आप लोगों को धान में लगने वाली प्रथम स्टेज पे जो बीमारी होती है वह हमने आपको बता दी है और इसके पूरे नियंत्रण के बारे में भी बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।